स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा सवाल है वो आप लोगों के लिए बहुत खास है, आप लोगों के आगामी फ्यूचर के लिए बहुत खास है, क्योंकि अब आपके 12वीं के एग्ज़ाम लगभग होने को हैं, एक ही एग्ज़ाम बचा हुआ है। आपके दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल है, वो सवाल ये है कि सर हम 12वीं के बाद क्या करें। आपके पास एग्रीकल्चर है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 12वीं के बाद क्या क्या कोर्स हैं, किस तरीके से जल्दी सरकारी नौकरी लगती है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो सारी बातें जितनी भी आपके दिमाग में इस टाइम जो समस्याएं उपज रही हैं, उन सभी का जवाब आपको आज इस क्लास में मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आवश्यक टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक है सर हम 12वीं के बाद क्या करें, किस तरह से हमारी जल्दी सरकारी नौकरी लगे। तो आज के वीडियो में हम पूरी 19 टिप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं क्या क्या आप लोग 12वीं क्लास के बाद में कर सकते हो, कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं तो हम सबको पता है कि हम लोगों ने अभी क्या की है, 12th की है। सर 12th हमने किससे की है? 12th हमने की है एग्रीकल्चर से। किससे की है? हमने एग्रीकल्चर से 12th की है। अब हमारा सवाल यह है कि सर हम इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम 12th एग्रीकल्चर से करते हैं उसके बाद में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स 3 अलग अलग लाइनों की तरफ जाते हैं। 3 अलग अलग लाइन कौन सी हैं, कौन सी लाइन में आपको ज्यादा फायदा है, वो हम बात करेंगे। जनरली सबसे पहली लाइन अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि स्टूडेंट्स केवल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से केवल 12th करते हैं और 12th के बाद में क्या सर्च करने लग जाते हैं, ये 12th के बाद में जॉब सर्च करने लग जाते हैं, या मैं कहूं तो ये 12th के बाद में ही नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 12th एग्रीकल्चर से की है और 12th के बाद में ही नौकरी की तलाश में लग जाएंगे, आगे कोई भी कोर्स वो नहीं करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मान लो एग्रीकल्चर से 12th किया, फिर 12th करने के बाद में वो क्या करेंगे, वो बीएससी करेंगे। क्या करेंगे? बीएससी करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, या मैं कहूं तो वो बीटेक भी करते हैं। मैं बताऊंगा बीएससी करने का क्या फायदा है, क्यों आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी नौकरी आपकी उसके बाद में लग सकती है, वो सारे पॉइंट हम यहां देखेंगे। नेक्स्ट एक तीसरा पॉइंट हमारा और है, कुछ स्टूडेंट्स हम में से क्या करते हैं, वो थोड़ी सी लाइन को डिफरेंट कर लेते हैं। डिफरेंट कैसे करते हैं? वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेटनरी कर लेते हैं। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में किसकी चल रही होगी, वेटनरी की चल रही होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेटनरी करते हैं। 12th करने के बाद में हमारे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, एग्रीकल्चर का विद्यार्थी इन 3 लाइनों की तरफ जाता है। अब कौन सी लाइन में उसको कौन सी नौकरी मिलती है, कितना टाइम लगता है, वो मैं आपको बताते हुए आगे चलूंगा, क्योंकि ये सारी बातें जब आपको पता होंगी तब जाकर के लाइन का चुनाव करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो गरीब है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली सरकारी नौकरी चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि अगर वो एग्रीकल्चर के फील्ड में सरकारी नौकरी चाहता है तो एक ही नौकरी है और वो नौकरी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। वो क्या बन सकता है, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती अभी निकली है, अभी जस्ट निकली है, अभी अप्रैल में एग्जाम होगा, आप लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो, आपने फॉर्म भी नहीं भरा होगा, तो आपके लिए दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि आगे पता नहीं कब जाकर के भर्ती आएगी। वैसे यह है कि भर्ती जल्द ही आएगी, ठीक है। दूसरी यहां समस्या क्या है, दूसरी समस्या यह है कि इसमें कंपटीशन हमें लगता है कम है, लेकिन काफी ज्यादा है, बहुत कंपटीशन है। यहाँ जो लड़के 3-3 सालों से तैयारी करते हैं उनके भी सिलेक्शन कई बार अटक जाते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि 12th वालों के बहुत जल्दी भी सिलेक्शन हो जाते हैं इसमें। तो यह दोनों चीजें आपके लिए हो सकती है, रिस्क भी आपके लिए हो सकता है। एक ही भर्ती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। सर अगर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी ना करूं तो और कौन कौन सी जॉब लग सकती हैं? फिर जॉब तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके लिए आपको समस्या है कि 2 पेपर देने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर में आपका एक ही पेपर से काम हो जाएगा, फिर आपको एक तो सीईटी का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद में आप किसी भी भर्ती का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे।
तो फिर आपको पुलिस है, पटवारी है, एलडीसी है, उन सारी भर्तियों में आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सीईटी का पेपर पहले पास करना पड़ेगा। सर क्या हम बीएसटीसी कर सकते हैं, हम लोगों का सवाल आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में जाने वाले हैं, क्योंकि आप हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट। मान लो एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट क्या करेगा, बीएसटीसी करेगा, तो पहले तो बीएसटीसी या डीएलएड का एग्जाम देगा, फिर वो किसका एग्जाम देगा, फिर वो प्री बीएसटीसी का एग्जाम देगा, फिर वो क्या देगा, फिर वो रीट का एग्जाम देगा, फिर वो क्या देगा, फिर वो रीट का एग्जाम देगा। 1 2 3 पेपर आपको पास करने पड़ेंगे। हमसे एक पेपर पास नहीं किया जा रहा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, हम 3 पेपर कैसे पास करेंगे। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, या भीड़ भी सबसे ज्यादा होती है, तो इस लाइन के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आप 12th के तुरंत बाद सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो बस एक ही चीज सोचेंगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इसमें केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे आते हैं। दूसरी बात, इसमें जो सब्जेक्ट आती हैं पेपर में वो वही सब्जेक्ट आती हैं जो आपने 11th और 12th में पढ़ी हैं, तो यहां आपको फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर मान लो सर मैं बीएससी करूं तो मेरी कौन कौन सी नौकरी लगेगी, तो यहां मैं आपको बता दूं पहली और इंपॉर्टेंट बात कि बीएससी जब आप करोगे तो बीएससी करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सर कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बाद में मैं बीएससी कर सकता हूं, तो या तो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे किसका, सीयूईटी का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म ही नहीं भरा। कोई बात नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा वो जेट का दे सकते हैं। वैसे जेट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीयूईटी में जो कॉलेज आपको मिलता है वो राज्य से बाहर मिलता है, तो दूरियां ज्यादा हो जाती हैं आपके घर से, कई बार आउटर एरिया में कॉलेज मिल जाता है। लेकिन जेट में आप अपने जिले में रहकर के भी पढ़ाई कर सकते हो, अपने जिले का आपको कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम जेट देंगे या फिर हम सीयूईटी देंगे। अब सवाल यह है कि सर हमारी नौकरी कौन कौन सी लगेगी अगर मान लो मैं जेट और सीयूईटी के द्वारा बीएससी में एडमिशन ले लूं तो यह इंपोर्टेंट बात हम याद रखेंगे पहली और जरूरी, वो ये है कि जो बीएससी आपकी होगी, जो बीटेक आपकी होगी, वो कितने साल की होगी, 4 वर्ष की होगी। कितने साल की होगी, 4 वर्ष की होगी। पहली बात, 4 वर्ष के आप में जितनी भी हमारी अधिकारी लेवल की पोस्ट होती हैं एग्रीकल्चर में, जितनी भी अधिकारी लेवल की पोस्ट होती हैं, आप सभी पोस्टों पर आवेदन कर सकते हो। तो मात्र बीएससी करने से आप अधिकारी बन सकते हो। यहां बहुत सारी वैकेंसी हैं और सारी वैकेंसी कौन सी हैं, अधिकारी वाली हैं। आप डायरेक्टली क्या बनोगे, जाकर के अधिकारी बनोगे, चाहे वो सहायक कृषि अधिकारी हो, चाहे वो कृषि अधिकारी हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो एएफओ हो, सारी की सारी पोस्ट कौन सी हैं, अधिकारी वाली हैं। और एक ऐसा भी माना जाता है कि बीएससी अगर आपने एग्रीकल्चर से की है तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा फायदा है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो बीएससी करके, तो ये सेक्टर मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे अगर सर मान लो मैं ना तो 12th के बाद सुपरवाइजर की तैयारी करूं, ना मैं जेट और सीयूटी करूं, मैं क्या करूं, वेटनरी करूं, तो कैसा रहेगा, वेटनरी बढ़िया है। वेटनरी में क्या होगा, आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा। क्या होगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा। ये डिप्लोमा के लिए जो कॉलेज मिलेगा आपको, वो कॉलेज मिलेगा आपके 12वीं के अंकों के आधार पर। आपके अंक अच्छे हैं तो अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, अगर कम है तो बुरी कॉलेज मिल जाएगी, और बिल्कुल ही कम है तो कॉलेज नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। अब यहां समस्या यह है कि सरकारी कॉलेज तो नाम मात्र के हैं, ज्यादातर कॉलेज प्राइवेट के हैं। तो अगर आप ये कोर्स करते हो तो कम से कम 2 लाख रुपए आपके क्या लगेगी, फीस लगेगी। 2 लाख रुपए कम से कम क्या लगेगी, फीस लगेगी इसमें। तो इसमें समस्या यह है कि हर कोई स्टूडेंट इसको नहीं कर सकता। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर बता दूं, इसके बाद में एक ही वैकेंसी निकलती है एलएसए की। अगर आप 2 साल या 2.5 साल इसमें देते हो वेटनरी के कोर्स में, उसके बाद में एक ही वैकेंसी निकलेगी एलएसए की। अगर मान लो आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 2-3 साल फिर भर्ती का इंतजार करो। तो इस तरह आपका कैरियर यहां रिस्क में हो सकता है। बीएससी करोगे तो 4 साल भले ही जाएंगे,
लेकिन रास्ते आपके पास में बहुत सारे होंगे, तो आप कहीं भी कुछ भी जीवन में कर सकते हो। आपके लिए दो रास्ते बहुत रिस्की हो सकते हैं, एक वेटनरी वाला और एक आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला, जो डायरेक्ट आप 12th के बाद में करोगे। मैं सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें, आप लोग बीएससी करें। बीएससी में एक समस्या और है, कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजों से बीएससी कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बीएससी टेक्निकल कोर्स है, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, डिग्री बाद की बात है, क्योंकि यहां हर जगह आपके क्या होंगे, इंटरव्यू होंगे, हर जगह प्रैक्टिकल होंगे, तब जाकर के आपको कहीं भी जॉब मिलेगी, कहीं भी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आपकी 100% कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो बीएससी है, पहले तो सरकारी किसी कॉलेज से हो, दूसरा सरकारी में भी बहुत अच्छे कॉलेज से हो तो और अच्छी बात है। जितने अच्छे कॉलेज से आप बीएससी करोगे उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, उतनी अच्छी आपको नौकरी मिलेगी और फिर उतनी ही अच्छी आपको तनख्वाह या सैलरी मिलेगी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपका पूरा कैरियर कि आपने बीएससी में किस प्रकार की कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको 12वीं के बाद में क्या करना है। 3 खुले रास्ते मैंने आपको बता दिए, तीनों में क्या दिक्कत है, कौन सा अच्छा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में फिर भी पैदा होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां कॉल कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको इसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी सवाल आपके दिमाग में अगर पैदा होता है। आज के लिए इतना काफी है, मुझे लगता है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दें। थैंक यू।